हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ शहजाद नवाज़ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th की फ़िज़िक्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या है चैप्टर का नाम? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एनसीईआरटी बुक कराएंगे हम आपको, जो कि आपको सीबीएसई बोर्ड हो चाहे या आईसीएसई बोर्ड हो और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, तीनों में ही वैलिड है एनसीईआरटी बुक 12th क्लास। तो क्या चैप्टर का नाम था? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप चैप्टर से भी समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात होने वाली है, एंड फील्ड और उसकी फील्ड के बारे में बात होने वाली है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, ठीक है। सुनिए, आज से लगभग 2500 साल पहले, लगभग, ठीक है, 2500 ईयर्स एगो एक साइंटिस्ट थे, थेल्स। क्या नाम था उनका? थेल्स, ठीक है। बल्कि इन्हें उस टाइम साइंटिस्ट ना कहकर इन्हें फिलोसफर का कहना चाहिए, फिलोसफर थे हैं, ठीक है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने देखा था कि जब एक अंबर नामक एक सब्सटेंस होता है, अंबर, इसे जब हम किसी भी वुलन क्लॉथ से, ठीक है, वुलन क्लॉथ से, ठीक, क्या करते हैं, ऐसे करके रब कराते हैं ऐसे, तो उस पर कुछ चार्ज आ जाता है, ठीक है, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को, जैसे कागज़ वगैरह हैं, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर मतलब अट्रैक्ट करने लगता है ऐसे करने पर, ठीक है। आपने भी बहुत बार देखा होगा, जैसे कि हम सूखे बालों में कॉम्ब करते हैं ऐसे करके, ठीक है, और उसके बाद हम उस कॉम्ब को क्या करते हैं, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े कर लीजिए और उनके पास को लाते हैं, तो क्या होता है, वो उनकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। किन की ओर? कॉम्ब की ओर। समझ में आ रही बात? ऐसे इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, थेल्स ने, इसके ऊपर। लेकिन उस टाइम इनका मतलब क्लियर ना कर पाए हैं, ऐसा बता दो, ठीक है। जो भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है वो अपनी बात रखता है, ठीक है, उसे प्रूफ करके दिखाता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो इसलिए बस इनके बारे में इतना ही बताया गया है। उसके बाद कुछ टाइम बाद इनके एक साइंटिस्ट आए, गिलबर्ट। क्या नाम था उनका? गिलबर्ट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट को दोहराया और उस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने भी यही किया, मतलब कि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग मटेरियल लेकर, ठीक है, उन पे एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें एक दूसरे से क्या करा, रब कराया ऐसे करके, ठीक है। तो और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि वो कुछ और मटेरियल्स को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे, ठीक है। इस पे एक एक्सपेरिमेंट ये भी किया गया था कि जैसे कि एक रोड ले लीजिए, दो रोड ले लीजिए। कैसी रोड थी? गिलास की, और ये भी गिलास, ठीक है। तो इसे तो रगड़ा गया सिल्क से, ठीक है, और इसे रगड़ा गया कैट, मतलब बिल्ली की खाल से, कैट की, ठीक है, खाल से ऐसा करके। जब दोनों को रगड़ा गया, ये भी गिलास, ये भी गिलास, ठीक है, तो जब ये रोड इसके पास लाई गई, तो ये वाली रोड क्या होने लगी, इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगी। ये वाली रोड इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगी। इस वाली रोड को एक मतलब किसी भी चीज से, ठीक है, रिजिड बॉडी से, मतलब इससे टांग दिया गया, सस्पेंडेड कर दिया गया, और ये वाली रोड ऐसे करके लाएं, ठीक है। जैसे जैसे लाएं, देखो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। ये वाली रोड लटकी हुई है, ये मान लो ये वाली मारकर, ठीक है, और ये वाला हम लेकर आ रहे हैं इसके पास। तो जैसे जैसे इसके पास ला रहे हैं, तो ये वाली और इसकी ओर क्या होने लगी, अट्रैक्ट होने लगी, ठीक है। ये बात देखी। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, गुलाम, नाम तो सुना ही होगा इनका, गुलाम। इन्होंने अपना एक लॉ भी दिया था, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे हम आज, ठीक है, गुलाम। तो इन्होंने देखा कि ये अट्रैक्ट हो रही हैं, इन्होंने भी इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो अगर हम दोनों रोड को किसी एक ही चीज से रगड़ते हैं, ये भी सिल्क, ये भी सिल्क, या ऐसे कह दो ये भी कैट की खाल से और ये भी, बताइए बात समझ में आ रही है? तो दोनों में देखा गया कि जब ये वाली रोड इसके पास लाए ऐसे करके, तो ये पता क्या होने लगी, रिपेल होने लगी। ये वाली इधर को भागने लगी, ये लटकी हुई थी, ये हम पास ला रहे थे, यूँ होने लगी जैसे ऐसा, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर भी ऐसी हुआ ऐसा, ठीक है। तो गुलाम ने जब बताया इसके बारे में कि दो टाइप, जो ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा
क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इस पे क्या आ गया, चार्ज आ जाता है एक किस्म से, और उस चार्ज क्या आ जाता है, चार्ज, और उसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने उसका नाम पॉजिटिव और निगेटिव रखा, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, मतलब एक चीज से दूसरी चीज पर क्या आ जाता है, चार्ज चला जाता है, और चार्ज कौन सा जाता है ये भी सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से पढ़िएगा, कहीं भी आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसी के नोट्स बनाना जैसे मैं लिखवाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपका बेस तैयार कर रहा हूं कि चार्ज क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, तो किसने नाम दिया था पॉजिटिव और नेगेटिव, नाम किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनका नाम भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने इसका नाम रखा था पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम क्या समझे, क्या समझ में आया कि जब हम एक चीज को किसी दूसरी चीज पर रब करते हैं, ऐसे करके रगड़ते हैं, तो फिर क्या होता है, एक पार्टी मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर कुछ पार्टिकल्स चले जाते हैं, और उन्हें क्या नाम दिया गया, चार्ज। बात समझ में आ गई? चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है? तो हम सबसे पहला पॉइंट क्या डालेंगे, जो हमारा नंबर 1 होगा, चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज पहला पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट पार्टिकल which produces, ठीक है, which produces electric and magnetic effect। ठीक है, ये याद रखना आपको। इसका मतलब ये हुआ, चार्ज है क्या, चार्ज क्या है, समझ गए आ गए। मैं आपको ये भी बता दूं, जब ये चार्ज के बारे में बातें हो रही थी, चार्ज का मतलब एक किस्म से डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, तो उससे भी कई सौ साल पहले किसकी इस्तेमाल हो चुका था, मैग्नेट का। मैग्नेट के बारे में लोग जान चुके थे। ठीक है, उससे भी कई सौ साल पहले। तो मैग्नेट का काम क्या होता है, अट्रैक्ट करना, है ना। और यहां पे भी क्या हुआ, चार्ज ने क्या करा, अट्रैक्ट करा और रिपेल किया। अभी आपको दिखाया था मैंने, अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा उनके बीच, और पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे और निगेटिव नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। और ये दोनों काम किसके थे, मैग्नेट के थे। और चार्ज किससे क्या मतलब मिलता है हमें, इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, तो इसी के ऊपर हमने एक डेफिनेशन बना दी इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट पार्टिकल विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, क्या मतलब हुआ, समझ में आ गई बात। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक वो पार्टिकल है जो कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को। क्लियर है, इलेक्ट्रिक चार्ज। हाथों हाथ इसके वो भी लिख लेते हैं हम, है ना, क्या है, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। ठीक, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू किसी से भी लिख देते हैं इसे। ठीक है, किसी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसकी यूनिट क्या है भाई, एसआई यूनिट इज कूलाम, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ओनली सी से, कूलाम। ठीक है, कूलाम जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना लॉ भी दिया है, कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे हम आज। ठीक है, तो उन्हीं के नाम के ऊपर इसकी यूनिट पड़ गई, कूलाम। यहां तक बताइए, क्लियर है, इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया आपके। ठीक है, हाथों हाथ नोट करते चलना। ठीक है, नोट्स बनाने हैं आपको, इसी के हम हर एक चैप्टर के सारे एग्जाम्पल कराएंगे, सभी न्यूमेरिकल्स कराएंगे। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट है, इसी के नीचे लिख लेते हैं हम, टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या कह रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, बस ऐसे ही याद रख लो, ये पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, कितने चार्ज, कितने टाइप के होते हैं, 2। एक लिख देना पॉजिटिव एंड सेकंड क्या डालना है, नेगेटिव।
चार्ज कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक का नाम पॉजिटिव रख दिया गया, एक का नाम नेगेटिव। ये भी सुन लीजिए कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, कैसे ये बने, कैसे कहा गया पॉजिटिव नेगेटिव। ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मेरे पास दो ये ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैंने इसे इस पर रगड़ा, ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लो हमें ये नेगेटिव दिखाई दिया और ये नेगेटिव दिखाई दिया, ये पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो याद रखना जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब कराते हैं तो जो नेगेटिव दिखाई दिया तो समझ लीजिए इस पे से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इसके ऊपर आ गए, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ये दिमाग में बिठा लीजिए बात, क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। और आपको ये भी पता होगा किसी भी एटम में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमेशा न्यूट्रल एटम्स जो भी होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो फिर दोबारा सुनो, इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, इसके अंदर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या थे, इक्वल थे। लेकिन जैसे हमने ऐसे रब किया तो हमने देखा इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मैं बोला इसका क्या मतलब हुआ, तो आप क्या कहोगे कि सर इस पर से इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए होंगे। जब इसमें इलेक्ट्रॉनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, ठीक है, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसकी बात सुनिए, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, लेकिन जब इसमें से इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए हैं तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया होगा, क्या हुआ होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसमें से इसमें आ चुके हैं। जब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो अब ये किसकी तरह वर्क करने लगा, पॉजिटिव की। क्लियर होगी बात, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, चार्ज होता है, कैसा, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है तो पॉजिटिव कहलाया, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो ये क्या कहलाया, नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव, और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव। यहाँ तक बताइए, समझ में आ रही है बातें, आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ चार्ज भी हो गए हमारे। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है दूसरा हेडिंग हमारा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ, तो आप बल्कि 9th क्लास से आप ये पढ़ते हुए आ रहे होंगे, बल्कि हो सकता है 6-7 से, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि एनर्जी क्या रहती है, हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एंड नॉर बी देन, ठीक है, क्रिएटेड। यही तो होता है कि भाई एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना, और ना ही ख़त्म किया जा सकता है, बट क्या करते हैं, हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, यही तो करते हैं। सेम बिल्कुल कंडीशंस चार्ज के बारे में भी होती है। जैसा मैं अभी आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस पे से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इस पे आ गए, तो क्या मैंने इस पे इलेक्ट्रॉन बना दिए, नहीं बनाए हैं। क्या करा है, सिर्फ हमने ट्रांसफ़र किया है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। समझ में आ रही बात, क्या करा हमने, ऐसे रब करने पर इससे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो इलेक्ट्रॉन हो या मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं अपने पास से, ना ही हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाए, नहीं होंगे, इसमें से इसमें चले जाएँ, इसमें से इसमें चले जाएँ, ट्रांसफ़र कर सकते हो बस आप ओनली। क्लियर है, तो लिख दें यहाँ। तो किससे मैच करेंगे हम इससे, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती थी, ऐसे ही बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यह हम थ्योरी लिखने जा रहे हैं यहां पर, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroy, it can only be transferred from one body to another, ठीक है भाई। क्या मतलब हुआ इसका, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है। हम चार्ज को ना तो बना सकते हैं, ना तो क्रिएटेड मतलब उत्पन्न नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, नॉर डिस्ट्रॉय, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर ऐसे करके दिखाया था, ठीक है, इधर से इधर चले गए,
चार्ज, ना कि हमने अपने पास से नहीं बनाया। क्लियर होगी बात, ये बताइए। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने अभी? चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? एक ऐसा पार्टिकल है जो कि आप प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? क्यू से। ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। नोट करते रहना भाई, ठीक है। इसमें एक वर्ड आता है, जैसा अभी हम बता रहे थे आपको कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, अगर हम इन दोनों को पास पास लाएं तो क्या होगा? रिपेल करेंगे। ठीक है। या निगेटिव को निगेटिव के पास लाएं तब भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव को किसके पास लाते हैं? निगेटिव के, तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये भी इसके नीचे लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम? लाइक चार्ज, लाइक चार्ज, ठीक है, रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बताइए, ये भी नोट कर लेना। ठीक है। लाइक चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। यहां तक बताइए, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है, नोट कर लीजिए, ये भी है ना। तीसरा टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंपॉर्टेंट है भाई, जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट हुआ करेंगे तो हम उस पर लिख देते हैं। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी सुनिए भैया, पहले एक बात समझ लीजिए फिर लिखवाएंगे आराम से। चार्ज जो होते हैं, ठीक है, यह हमेशा होल नंबर्स के मल्टीपल्स में होते हैं। ठीक है, मतलब इंटीजर्स के रूप में होते हैं, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, ये तो बताया था हमने। और चार्ज को हम किससे लिखते हैं? ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था क्यू से लिखा था हमने, यहाँ कैपिटल क्यू से। तो Q इजिकल टू हो जाता है, Q इजिकल टू होता है NE। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो प्लस, निगेटिव है तो माइनस, इससे लिखते हैं। ये है चार्ज का क्वांटाइजेशन। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे N की जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 इस टाइप से होगी। बात समझ में आ रही है? इंटीजर्स होगी, ना कि रेशियो में, ना कि पॉइंट में। बात समझ में आई? जैसे आप, ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मान लो आप किसी शॉप पर गए, उससे बोले हमें भाई ऐसा करो, ठीक है, हमें ऐसा करो 8.2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो दे देगा वो? नहीं देगा। क्या कहेगा? अगर लेना है तो या तो 8 लीजिए या 9 लीजिए। अब कभी तुम पहुंच मत जाना शॉप पर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो, इसका एग्जाम्पल हम ये भी देते हैं, जैसे आप किसी शॉप पर गए, ठीक है, उससे बोले शॉपकीपर से कि भाई ये जो चिप्स का पैकेट है, जैसे 10 रुपीज़ का चिप्स का पैकेट है, आप उससे बोले इसमें से 2 रुपये का मुझे चिप्स दे दीजिए, 2 रुपीज़ का ओनली, तो दे देगा वो? क्या कहेगा? लेना है तो पूरा पैकेट लीजिए 10 रुपीज़ का, या फिर चलते बनिए भैया। बात समझ में आई? क्या क्या कहा मैंने? पूरा पैकेट लीजिए या फिर क्या करिए, नहीं मिलेगा आपको 2 रुपए का। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का केस होता है, जो हम कह रहे हैं ना, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं? या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 होंगे, या 3 4 5 इस टाइप से होंगे। कितने ही हो जा, 1000 हो जाएं, 1,00,000 हो जाएं, ठीक है, 10,000, कितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसे होंगे, ना कि ऐसे। अगर कहीं पे समझ लो ऐसा लिखा हुआ है तो क्या है? गलत है। अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने देखा कि किसी एक बॉडी पर हमने जब ऐसे करके रब कराया तो किसी एक बॉडी पर 7/3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ट्रांसफर हो गए, तो समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, बात समझ आ गई? अब ना तो वो पॉइंटों में होंगे ना रेशियो में होंगे, वो कैसे होंगे? पूरे पूरे नंबर्स के रूप में होंगे, कंप्लीट। ठीक है, होल नंबर। क्लियर है?
आगे बढ़े, समझ में आ गए? तो इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लिख दे आप, ठीक है? बेफिक्र रहिए, सब बिल्कुल ऐसे ही समझ में आएगा, कहीं भी कोचिंग की जरूरत नहीं है पूरी इंडिया में आपको, ठीक है? अपने आप पढ़िए, ठीक है? लिख रहा हूं मैं, देयर इज एन एब्सोल्यूट मल्टीपल, बहुत स्पेलिंग भी बिल्कुल साफ लिख रहा हूं मैं, ठीक है? बिल्कुल आपको सब कुछ समझ में आएगा, मल्टीपल, और बोल भी रहा हूं, ऑफ द मिनिमम चार्ज on any object which is called the original charge and this is called the quantization of charge, ठीक है? ये इसकी डेफिनेशन हो गई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। इसे हम अगर एक वर्ड में कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का क्या फिक्स्ड अमाउंट। जैसे मैंने अभी चिप्स का आपको एग्जांपल दिया, ठीक है? कि भाई एक चिप्स का पैकेट 2 3 4 ऐसे ले सकते हो, कितने चिप्स का पैकेट ले लो, ठीक है? लेकिन ऐसे नहीं ले सकते कभी वो दे दो हमें, ठीक है, 4.5 चिप्स के पैकेट दे दीजिए, ऐसा करके। आ रही बात समझ में? तो ये मतलब था। तो देयर इज एन एब्सोल्यूट मल्टीपल, ठीक है? बात समझ में आ गई? एब्सोल्यूट मल्टीपल ऑफ द मिनिमम चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड द ओरिजिनल चार्ज। क्या बोला जाता है उसे? ओरिजिनल चार्ज, ठीक है? एंड दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन, और जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये भी नोट कर लेना, ठीक है? ये है क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला। बहुत न्यूमेरिकल इसमें पूछ लिए जाते हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में, ठीक है? कि भाई क्या आता है। जैसे अभी एग्जाम्पल दूं, मान लो जैसे मैं अभी आपको एक वो दे रहा था मिसाल, कि हमने एक चीज़ दूसरे पर रगड़ी तो इतने इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं कहूँ आपसे कि भाई 100 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से, एक बॉडी ये थी हमारे पास और दूसरी बॉडी ये थी हमारे पास, है ना? तो इससे इस पर कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 100। तो अब मैं बोला कि इस पर कितना चार्ज आ गया, इस वाली बॉडी पर कितना चार्ज आ गया, तो आपका हो गया अभी निकालना है सर। लो Q इज इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू कितनी बताई मैं हमने? 100। ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस का 19 ही है, 2 0 कम कर दीजिए तो माइनस का 17। तो आप कहोगे इस पर इतना चार्ज आ गया। अब मैं पूछूं, देखो ध्यान से सुनना, इससे दोनों आंसर मिल गए। अगर मैं आपसे पूछूं इस पे कितना चार्ज रहा, तो इस पर क्या कहोगे? पॉजिटिव। इस वाले पे क्या आ गया होगा? पॉजिटिव। और इस पर क्या आया होगा? निगेटिव। समझ में आई बात कुछ? क्यों? क्या कहा था मैंने कि इस ऑब्जेक्ट से 100 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? इस वाले ऑब्जेक्ट पर चले गए। तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए होंगे? मैक्सिमम हो गए होंगे। तो जिसकी वजह से कैसी, किसकी तरह बिहेव करेगा? निगेटिव की। और इसमें क्या हुआ होगा फिर? जब इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर के चले गए तो इसमें प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए होंगे, जिसकी वजह से किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉजिटिव की। ठीक है, दोनों बातें बता दी। कभी कभी वो ऐसे ही पूछ लेता है कि भाई जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जो डोनर हैं, ये बताइए उस पर किस टाइप का चार्ज आ गया और कैसा आया, कितना आ गया और उसका नेचर क्या था। ठीक है, तो आप बता दोगे उसका नेचर क्या था? पॉजिटिव। क्वेश्चन ये रहेगा, देखिए Q इज इक्वल टू एन ई, तो यहाँ पे पॉजिटिव कह दोगे। लेकिन अगर कोई यह पूछने लगा कि जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, जो एक्सेप्टर है, ठीक है, उस पर क्या आया चार्ज, कितना आया? इतना आया। उसका नेचर क्या था? तो क्या बता दोगे आप? नेगेटिव। इसलिए हम प्लस माइनस दोनों का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक बताइए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया आपको? अब बात ये आती है, कुछ बच्चों को ये भी नहीं मालूम होता, जैसे मैंने ई की वैल्यू अभी लगाई अपने पास से कि ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो हम इसके बाद कुछ वैल्यू लिखवाने जा रहे हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और याद होनी ही चाहिए, ठीक है, कभी भूलना नहीं चाहिए, ये समझ लीजिए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन,
प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों पे इक्वल होता है, बताओ याद नहीं होगा? बस इतना याद रखो, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन, अब तीसरा पार्टिकल क्या आता है एटम्स में? न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, लिख रहा हूं फिर भी, इसलिए उसका कोई जिक्र नहीं आएगा इन 2 3 8 7 8 चैप्टरों में, उसका कोई कहीं से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम? न्यूट्रॉन क्या होता है? जीरो, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब आप वैसे तो आप सबको सब काबिल बच्चे हैं, ये तो पता ही होगा आपको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए कहाँ जाते हैं, ये भी तो बात आती है। तो मैं फिर भी हम ये लेके चलते हैं अपने वीडियो में कि हमारी वीडियो कोई भी बच्चा देख रहा हो, ठीक है, XYZ, जिसने मतलब ये मान लीजिए उसने ज़्यादा मेहनत ना की हो, 10th में 9th में भी इतना अच्छा ना रहा हो, एवरेज रहा हो, ठीक है, वो भी वीडियो देख रहा हो तो उसकी भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो तेज़ बच्चे हैं वो तो समझ ही जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके माइंड में आ ही गया होगा, कहाँ पाए जाते हैं? एटम्स में। क्लियर? एटम्स कहाँ पाए जाते हैं? पार्टिकल्स में। पार्टिकल्स का किस में पाए जाते हैं? सब्सटेंस में। ठीक है, तो ये मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मटेरियल हो, वो किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से। और पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है? एटम। और एटम में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, क्लियर है? जो बच्चे न्यू हैं, जिन्हें नहीं समझ में आया होगा, तो मैं इसलिए बात बता रहा हूं। क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? एटम्स में। अब ये भी कहाँ पाए जाते हैं, ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए पक्की भाई। सुनिए, अगर आप कहोगे एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा सर, ठीक है, जो हमने लिखा है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो एटम्स को हम इस टाइप से बनाते हैं, ऐसा। ये जो होता है बिल्कुल बीच में, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके चारों तरफ क्या होता है? चार्ज पॉजिटिव का रहता है। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके यहाँ पर अपनी अपनी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये भी तुमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में भी। ठीक है, ये होता है एटम। तो ये भी आपको क्लियर पता होना चाहिए कि एटम्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पहली ऑर्बिट्स में KLM ये बोलते हैं ना, है ना, ठीक है, जिन्हें शेल कहते हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड, इनका नाम रख देते हैं KL। अगली क्या आ जाएगी? नेक्स्ट M। इसमें 2 होते हैं, इसमें 8, है ना, ये भी आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, फिर भी मैंने यहाँ पर बता दिया इनकी वजह से। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, अब मैं इसे साफ कर देता हूँ, ये मुझे समझाना था कि एटम्स क्या है। एटम्स क्या हैं, कहाँ किस में पाए जाते हैं? पार्टिकल्स में। ठीक है, क्या 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 चीज़ें होती हैं उसके अंदर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? माइनस। प्रोटॉन पर प्लस, इतना ही। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, इसके अलावा एक पार्टिकल आता है, ठीक है, चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल। इसका और याद रख लेना, इस पर जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव होता है और जो प्रोटॉन था उससे डबल होता है। एक बात और बता दूं, चार्ज जो भी होता है, वैसे टोटल चार्ज को किससे लिखते हैं हम? Q से। Q इज इक्वल टू NE, लिखा E से ही जाता है। ठीक है, तो अल्फा पर जो पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल, उस पर कितना होता है? प्लस का 2E हो जाता है। तो E की वैल्यू हम जो ये लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का ही आएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी आपको रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल पक्का। एल्फा तो आप जानते ही हो क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, 2He4 हीलियम होता है ना, 2He4। ठीक है, ये होता है एल्फा जो है। ठीक है, तो एल्फा पार्टिकल्स पर इतना चार्ज होता है। यहाँ तक बताइए, अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, हम उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, नोट कर लीजिए सारी बातें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4th, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब बात आती है, हम चार्जिंग मतलब किस टाइप से कर सकते हैं, चार्ज हम कैसे दे सकते हैं किसी भी एक बॉडी को। ठीक है, तो हम यही हेडिंग डाल रहे हैं अपना 4th, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो हम किसी भी बॉडी को 3 टाइप से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी बॉडी को 3 टाइप से
चार्ज कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले दुनिया के अंदर जो आया था वो क्या था, कैसे हिसाब लगाया था, फ्रिक्शन, ठीक है, बाय फ्रिक्शन। जैसे हमने कहा था कोई कॉम लीजिए और बालों में ऐसे रगड़ लीजिए, सूखे बालों में, तो जिसकी वजह से उस पर क्या आ जाएगा, कुछ चार्ज आ जाता है। क्लियर है, क्लियर है। तो हम यही बात यहाँ पे लिखवाने जा रहे हैं। फर्स्ट है बाय फ्रिक्शन, इसके द्वारा कर सकते हैं। आपको बस ये याद रखना है, ठीक है, इसके कुछ लिखना नहीं है, बस समझो बाय फ्रिक्शन। तो बाय फ्रिक्शन के लिए क्या होना जरूरी है, मान लीजिए हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है ना, इन्हें हम क्या कर रहे हैं आपस में, मैंने देखो इसलिए जान के ऐसे टेढ़े मेढ़े से बनाए हैं, क्या अलग अलग भी हो सकते हैं वो, ज़रूरी थोड़ी ना है कि सेम शेप के हों। अब ये है मेरे पास, देखो ये मार्कर ऐसा है और इसका कैप इस टाइप से, अब मैं इस पर रगड़ लूँ तो अलग अलग नहीं हो रहे हैं। क्लियर है, तो यूँ बना दी, कैसे भी बना सकते हो तुम। क्या है हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट, तो अब हमने क्या करा, आपस में इन्हें रब करना है, ऐसे करना जरूर शुरू कर दिया। तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या हो जाएगा, चार्ज चला जाएगा। और कौन सा जाता है चार्ज, हमेशा इलेक्ट्रॉन जाते हैं। मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गई है, चार्ज हो गई बॉडी। अब हम क्या कहेंगे, इस पर चार्ज आ गया। क्लियर है, तो बाई फ्रिक्शन हो गया। उसके बाद आता है बाई कंडक्शन। ये क्या चीज़ है भाई, तो बाई कंडक्शन जो होता है इसे कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। किसके साथ में आता है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है। जैसे कि सुनिए, इसे भी समझिए, ऐसे ही बना लेना बस इसके ग्राफ। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है ए, और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास बी, ठीक है। इस पर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू, और इस पर जो चार्ज है वो क्या है, जीरो। इस पर मतलब कोई चार्ज नहीं है। अब हमने क्या करा, इन दोनों का आपस में कांटेक्ट करा दिया। कांटेक्ट आप दो तरीके से कर सकते हैं, कांटेक्ट आप दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो आप इससे बाई वायर कर सकते हैं, मतलब क्या करीजिए, इनके बीच में एक क्या लगा दीजिए, वायर से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, बात समझ में आ रही, तो कांटेक्ट नहीं हो गया है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, आप इन्हें आपस में टच करके रख सकते हैं। लीजिए ये ए और ये बी, तो दोनों ही कंडीशन में, इसलिए हमने लिख दिया कांटेक्ट, ठीक है। बाई कंडक्शन में क्या आता है, कांटेक्ट आना है, और बाई फ्रिक्शन में क्या आता है, ऐसे करके रब कराना होता है, ठीक है। तो इसमें से चार्ज इस पे जाने लगता है, इस पर से चार्ज इस पर हमने रब नहीं कराया है, बस टच करके रख दिया ऐसे, देखो ऐसे, और यहाँ पर क्या करा, वायर से। तो कब तक जाने लगता है, जब तक कि दोनों के चार्ज इक्वल ना हो जाए। लेकिन किसके लिए वैलिड है ये, जब दोनों क्या हो, आइडेंटिकल बॉडी हो। आइडेंटिकल मतलब एक ही शेप की, ठीक है, एक ही साइज की, और एक ही चीज़ की, तो दोनों पर चार्ज क्या होगा, इक्वल हो जाता है। मतलब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं इस पर भी चार्ज आधा रह जाएगा और आधा इस पर चले जाएगा, तो आधा आधा बराबर बराबर बढ़ गया। क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल था। नॉन आइडेंटिकल भी होती है, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप इतनी समझ लीजिए। इसी टाइप से यहाँ पे भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बात समझ में आ रही है। तो क्या होता है, बाई कंडक्शन के द्वारा, बाई फ्रिक्शन, इनसे हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तीसरा आता है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, बाई इंडक्शन। ये क्या है भाई, बाई इंडक्शन। इसमें ऐसा होता है, इंडक्शन का मतलब ही ये होता है कि हम, मतलब ऐसे करके समझाऊं मैं आपको, जैसे कि कोई दो दोस्त होते हैं, एक समझ लो बिगड़ गया, बिगड़ गया मतलब वो सिगरेट विगरेट पीने लगा, और दूसरा बहुत शरीफ है। लेकिन वो जब इसके साथ रहता रहेगा, ये वाला दोस्त शरीफ, ठीक है, तो हो सकता है इसकी वजह से इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम्स देखने को मिल जाए, ठीक है, कि मतलब ये भी क्या लगे आपको, कभी ये भी यार पहले वो सिगरेट नहीं पीता था, मगर वो उसके साथ रहता है और वो भी उसे देखा देखी सिगरेट पीने लगा। मतलब लगाव जुड़ाव, इंडक्शन का मतलब समझ में आ गया, किसी से लगाव के द्वारा, किसी से जुड़ाव के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे अंदर भी वही खासियतें आने लगती हैं, ठीक है। जब भी तो कहा जाता है कि दोस्त भी चुनो तो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो यही यहाँ पे होता है। देखिए क्या मतलब हुआ, इसे भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है ये, ठीक है, इसे बल्कि हमने कहाँ रख दिया है, किसी स्टैंड पर रख दिया है, ठीक है। अब हम इसके पास एक दूसरी कोई कंडक्टर लिया है, दूसरा कोई कंडक्टर लिया है, और उसे कैसे चार्ज दे दिया हमने, निगेटिव। ये बताओ ये टच हुआ इससे, जैसे अभी मैं दो दोस्त की बात कर रहा था, ये अलग है ये अलग है, लेकिन अब पता क्या होगा, इस वाले पर, इस वाले कंडक्टर पर, ठीक है, इसके अपोजिट क्या आने लगेगा, चार्ज आ जाता है, इसके अपोजिट चार्ज। ये कहने का मतलब है, अब जबकि टच भी नहीं हुआ, यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट था,
यहाँ पे भी हमने फ्रिक्शन में मतलब क्या हुआ था, ऐसे रब किया था, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बाई इंडक्शन। ये कैसे आए, क्यों आए, जब हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी, ठीक है। तो उसमें हम आपको पहला ही एग्जाम्पल इसी के ऊपर दिया है, ठीक है, वो तो अब और समझाएंगे। अभी ये समझ लीजिए इंडक्शन में क्या होता है, टच नहीं करना पड़ता कि टच करोगे तभी होगा या रब करोगे तभी चार्ज होगा। यहाँ से कैसे चलेगा चार्ज, ठीक है, किसके किसके थ्रू चलेगा, बाई इंडक्शन। तो हमारे पास ये 3 मेथड आते हैं, किसके, मेथड ऑफ चार्जिंग, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो एक हो गया बाई फ्रिक्शन, एक क्या हो गया, बाई कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन में हम ये भी कह सकते हैं जैसे मोबाइल चार्ज नहीं करते हम, तो वो भी तो कंडक्शन है, ठीक है। उसके अगर हमने एडोप्टर लिया और लगा दिया उसमें, ठीक है, वायर बोर्ड में लाइट के इलेक्ट्रिसिटी इसके साथ, तो क्या होता है, एक से उसमें से चार्ज उसमें जाने लगता है एडोप्टर के थ्रू, ठीक है, जब तक वो फुल नहीं हो जाता, जब तक जाता रहेगा। जैसी बैटरी फुल होती है आप कहते हो चार्जिंग हो गई भाई पूरी कंप्लीट, ठीक है। और इंडक्शन के बारे में भी हम इसी में फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ तक बताइए क्लियर हो गया आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स ने एक लॉ दिया था अपना 2 चार्ज के लिए, कि 2 जब चार्ज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव हो, या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है, कैसे कैसे, तो वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या हेडिंग है हमारे, ये कूलम्ब्स लॉ डाल रहे हैं भाई यहाँ पर, ये हमारा हेडिंग हो गया कूलम्ब्स लॉ। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल यहीं पे याद होगा आपको, बेफिक्र रहिए, ठीक है, मैं समझाता हूँ। उन्होंने कहा, देखो मैं यहाँ पर बना दूं, पहले समझा दूं आपको डायग्राम से, कि एक चार्ज यहाँ पर रखा है, मान लीजिए Q1 है, एक चार्ज यहाँ पर रखा है, मान लीजिए Q2 है, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। तो अब एक बात पहले तो मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो आप मुझसे क्या पूछेंगे कि उन्हें सर हमें ये बता दीजिए इनमें से पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है, क्या ये दोनों पॉजिटिव है, क्या ये दोनों नेगेटिव है, बात समझ में आ रही है, क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कोई सा भी पॉजिटिव हो और कोई सा भी नेगेटिव हो, तो कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का, क्लियर। अगर दोनों पॉजिटिव हो, मैं कहूँ ना भाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो कौन सा लगेगा, रिपल्शन का, या मैं कहूँ दोनों निगेटिव हैं तब भी रिपल्शन। अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्या जानते हैं हम, लाइक चार्जेस, ठीक है, रिपेल ईच अदर, ठीक है, बट अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये प्लस माइनस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर माइनस माइनस या प्लस प्लस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्लियर। तो ये उन्होंने कहा था कि जब दो, तो अब मैं तुमसे कहूँ कि मैं तो बता ही ना रहा, ये आपने मुझसे पूछा कि प्लस माइनस है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो मैं बोला मैं तो बता ही ना रहा कि कौन सा क्या है, क्या पता इसकी वैल्यू प्लस हो, क्या पता इसकी माइनस हो, क्या पता दोनों की प्लस प्लस हो। अब बताओ क्या कहोगे, तो आप पता इस पर क्या इस्तेमाल करोगे, तो आप कहोगे हम दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर अट्रैक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे वर्ड का, और रिपल्शन का भी, कि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्शन या और कह देंगे बस हम उसे, और मतलब मीन या, ठीक है, या रिपल्शन का फोर्स होगा, क्लियर है। तो यही मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर और समझेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन, ठीक है, क्या है, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस। मैं ये भी बता दूं पहले, ये न्यूटन्स का जो लॉ है ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ये दोनों के दोनों कैसे चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ठीक है। लेकिन हम ये भी साथ साथ बता दें, अब आप कभी आगे पढ़ो, ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसा करके स्फेयर दे दे इतना बड़ा, तो आप कहोगे सर ये तो पॉइंट चार्ज ही नहीं है।
तो कुछ चीज़ें ऐसे ली जाती हैं कि जो हो सकता है आप यहाँ से पास से देख रहे हो तो आपको ये पॉइंट चार्ज ना लगे, अगर मैं यहाँ से देखूँ दूर से तो क्या लगने लगे, पॉइंट चार्ज लगने लगे। ठीक है, तो कहा यही जाता है पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ठीक है, ना समझ में आई बात। जब हमारी स्पेस में जाके, ठीक है, एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में गए थे, हमारी जो अर्थ है इसका उन्होंने फोटो लिया था। ठीक है, तो पता कैसा आया था, ऐसा आया था। कहाँ हमारी स्पेस, मतलब सॉरी अर्थ, कहाँ इस अर्थ, कहाँ स्पेस, वहां से फोटो लिया, तो इसका मतलब वहां से दूर से देखने पर हमारी अर्थ कैसी लगी उन्हें, कैसी लगी, पॉइंट। बात समझ आ गई। तो ये मतलब होता है, तो पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि जिसके लिए आप निकाल रहे हो, जिस पर चार्ज दिया है, उसकी उसकी जो रेडियस है, ये मान लो ये है, उसके कंपैरिजन में यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, बहुत बड़ी है। इसकी कंपैरिजन में ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ से इसे क्या मान लिया जाएगा, पॉइंट चार्ज मान लिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। लेकिन ये ज़रूर इस्तेमाल होता है पॉइंट चार्ज। क्लियर है बात। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ दोज चार्जेस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, देम को लिख दीजिए। हाँ भाई, ये कहा था उन्होंने, किसने लो दिया था, ये कूलम्ब्स ने। क्या कहा था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, इनके बीच कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्शन हो। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोस चार्जेस, इन दोनों के क्या होता है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस देम। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम लिख दीजिए, है ना, बिटवीन देम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके क्या होता है, स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गई बात। तो अभी हम यहाँ देखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा इसके बारे में। ये तो समझ लिए क्या हो गया है, हमारी डेफिनेशन हो गई कूलम्ब्स लॉ की। ठीक है, लिख रहे हैं, मान लेंगे हम यहाँ पर, लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q2 बी placed at r distance from each other। ठीक है, मान लिया हमने कि दो चार्ज है Q1 एंड Q2 और जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, तब देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये भी सुन लीजिए, अब हम पूरे इस चैप्टर में जो कंप्लीट होगा पूरा चैप्टर, कहीं भी, ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्शन ना कहकर क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। जैसा मैंने अभी आपसे पूछा था कि भाई हमें नहीं मालूम कि क्या पता दोनों पॉजिटिव हो, क्या पता दोनों नेगेटिव हो, क्या पता एक पॉजिटिव नेगेटिव हो, आप बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है। तो आप बोले कि भाई अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन अब उस फोर्स को ना तो आप अट्रैक्शन का हो ना रिपल्शन का हो, किसका इस्तेमाल करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या कहते हैं हम इसे, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखते हैं, जो ये लिखा था हमने इस पे आ जाइए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इसका मतलब क्या हो गया, एफ, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के चार्जेस के बीच अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोस चार्जेस। किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ दोस चार्जेस, जो भी चार्ज दिए हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका क्या कर दिए इनवर्सली, ठीक है, अपॉन में डाल दीजिए, उसे प्रोपोर्शनल होता है। ये था फॉर्मूला। बताइए बात समझ में आई, क्लियर हो गया है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एंड रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोस चार्जेस, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? ये है। फिर हमने यहाँ पर कुछ थोड़ी सी बात लिख दी। साइड में डायग्राम आता है, फिजिक्स के सारे डायग्राम साइड में लिखे जाते हैं, कुछ डायग्राम आते हैं ऐसे जो बीच में लिखे जाएंगे, बना दिए जाएंगे, ठीक है, तो नहीं तो साइड में ही आते हैं। साइड में डायग्राम बना के हमने मान लिया कि भाई लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q2 बी प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, देम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये आ गया। यहाँ तक बताइए क्लियर है? आगे बढ़े। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कोस्टेंट आता है। तो बस मैं आपसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ तक इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करें, बिल्कुल बेफिक्र होकर, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम ऊपर लिख लेंगे अब, ठीक है। क्या कहा मैंने, इसी वाली बात को हम कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नोट तो कर ही लिया आपने। क्या कहा अभी हमने, एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया था, क्लियर। तो जब हम ये साइन हटाएंगे तो एफ क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। के क्या है यहाँ पर, कोस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वेयर के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, ये भी याद रखना आपको। तो एफ इज इक्वल टू आता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये बन जाता है। बताइए यहाँ तक। फिर बाद में देखा ये गया, इस ये जो के था, ठीक है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 तो लिखेंगे ही हम, ठीक है। तो इसके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया, नाउ के इज इक्वल टू किसका, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, क्या कह रहा है हम इसे, क्या बोलते हैं इसे, एप्सिलॉन नॉट। वैसे इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कभी आप ना समझ पाओ, फर्स्ट टाइम्स देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। कैसे बोलोगे इसे, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है क्या चीज़, वैसे ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ये होती है। अभी लिखूंगा यहाँ पर क्या है ये, क्यों है ये, इसकी जगह ये क्यों आ गई, ये सारी बातें बताएंगे हम। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज अ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, दिस इज अ कूलम्ब्स लॉ, ये है भाई कूलम्ब्स लॉ। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ, कभी नहीं दिखे। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। क्या बताया, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और पूरे की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, थैंक यू।